हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ मेटल स्टॉक्स के बारे में। आज के दिन फिर से कहीं ना कहीं इनमें बड़ी गिरावट आती हुई दिखी है। गाइस, एक दो दिन थोड़ी सी चाल देते हैं जहाँ पे हमें भरोसा होता है और वैसे ही बड़ी गिरावट दिखा देते हैं। गाइस, इन स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो कंटिन्यू 2 महीने हो गए हैं, एक बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आई, उसके बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुए, फिर थोड़ा सा एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरफ गए और फिर से नीचे हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, मार्केट में जो सेकंड हाफ में गिरावट आई है ना, वो दो कारण से आई है। पहली सबसे बड़ी, ग्लोबल मार्केट। देखिए, ग्लोबली मार्केट जो ओपन हुई ना 1:30 करीब, वो सारी नेगेटिव हुई और डाउ फ्यूचर्स अराउंड 1% डाउन थे, 300 साढ़े 300 पॉइंट्स, जिसके बाद हमारी मार्केट भी बिगड़ गई। और जो लीड करता हुआ दिखा आज की गिरावट को फिर से, वो था मेटल इंडेक्स। गाइस, मेटल इंडेक्स की बात करूं तो अराउंड 3% इंट्राडे में गिरकर बंद हुआ है। और ऐसे में जो इनको लीड करते हुए दिखे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कौन से दिखे हैं? नाल्को, वेदांता। गाइस, यही स्टॉक्स हैं जो बहुत बुरी तरह पिटते हुए दिखे हैं। और यही स्टॉक जब लीड करते हैं तो ऊपर से भी करते हैं। तो देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, एनएमडीसी, ये ऐसे स्टॉक हो गए हैं जहां पे रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, अभी तक वापसी उनका प्राइस ही नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर के फेवरेट है। बहुत ही ज्यादा हाई बीटा स्टॉक्स हैं, लिक्विडिटी बहुत रहती है। गाइस, ऐसे में स्टॉक आज दोबारा बैकफुट पे आ गए हैं। तो आगे की क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति इन स्टॉक्स में, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए गाइस, बात करूं टाटा स्टील के बारे में, तो टाटा स्टील में आज के दिन अराउंड 2.5% की गिरावट आती हुई दिखी हमें। स्टॉक 1280 के लेवल्स पे दोबारा आ गया है और स्टॉक यहीं से ऊपर चला जाता है 1320 और वापस यहीं आ जाता है। पिछले 3 बार तो यही हो चुका है। अगर मैं 1 महीने का चार्ट खोलूं तो 3 बार हो चुका है। और अब ये जो गिरावट आ रही है, ये मुझे सिग्निफिकेंट, ये थोड़ी मतलब कुछ डराने वाली सी लग रही है मुझे। देखिए, वैसे तो इस गिरावट में वॉल्यूम्स पार्टिसिपेट नहीं करें और आज की गिरावट में मार्केट में ही आप देखोगे कि किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। केवल और केवल मार्केट के चक्कर में स्टॉक्स गिरे। लेकिन यहाँ केस उल्टा है, यहाँ मेटल ही मार्केट को लेके गिरे हैं। तो वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। प्लस ग्लोबल क्लूज तो नेगेटिव थे ही थे, वो तो आप साइड में रख दीजिए। ऐसे में टाटा स्टील के बारे में बात करूं तो 1280 पे आ चुका है। देखिए गाइस, मेरे हिसाब से ये स्टॉक दोबारा से 1250 के लेवल्स की तरफ जा सकता है। और 1250 अगर ब्रेक हुआ है इसमें, तो ये बड़ी गिरावट दिखाएगा। और मुझे लगता है फिर 1230, 1220 और 1200 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी गिरावट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो ये चार्ट पैटर्न शो कर रहा है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा। बिल्कुल फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ चल दिया है। देखिए, स्टॉक में अराउंड 1400, 1450, 1500 से गिरावट आई और स्टॉक कहां पे गया? 1243 तक। उसके बाद कंटिन्यू बहुत शार्प बाउंस बैक देखने को मिला हमें, जहां पे स्टॉक 1320 तक गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1320 ऊपर रेंज, नीचे 1280, फिर नीचे आया अराउंड 1270 तक और फिर वहीं कंसिडर करके दोबारा से 2-3 बार 1320 तक गया। और आज फिर से वही बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बनती हुई दिख रही है, जिसने ये पिछला सारा कंसोलिडेशन है 2-4 दिनों का, वो कहीं ना कहीं एक ही कैंडल ने एब्जॉर्ब कर लिया और 1280 पे बंद हुआ। अगर ये 1270 पे क्लोजिंग होती तो और नेगेटिव हो जाती, बट कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव। और वॉल्यूम्स नहीं है, ये पॉजिटिविटी चीज है। बस दो ही चीज में पॉजिटिव है, एक वॉल्यूम नहीं है और जितनी गिरावट आनी चाहिए थी नेगेटिविटी के लिए उतनी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर आपकी शॉर्ट साइड पे पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन में बने रहें। और अगर आपकी लॉन्ग साइड में पोजीशन है तो देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला 1250 का एसएल, दूसरा 1250 भी यहां से 30 रुपीज डाउन है, करीब 2.5% हो जाएगा वो भी। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कि आप अब अपना नजरिया बढ़ा दें और नजरिया कर दें रिजल्ट तक।
देखिए रिजल्ट में अगर आपको कुछ पॉजिटिव चीज दिखे तो बने रहें, अदरवाइज एग्जिट। और रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील की डेट आ चुकी है 21 अक्टूबर। तो जेएसडब्ल्यू की स्टील की रिजल्ट के बारे में मुझे पता है 21 अक्टूबर को आने वाले हैं। तो वहां पे भी सेम कंडीशन है। देखिए ये स्टॉक अराउंड 1500 रुपए से गिरना शुरू हुआ और 1200 1250 पे आ गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील 750 से गिरना शुरू हुआ 650 पे आ गया है। देखिए सेम कंडीशन है। सेल देख लीजिए, एनएमडीसी देख लीजिए, सारे जो ये लेवल्स थे ना, जब तक रैली आई तब तक सबने पैसा बनाया, लेकिन जब उसमें वहां पे किसी ने भी पोजीशन बनाई है वो आज तक अपने प्राइस को ढूंढ ही नहीं पाया है। स्टॉक वहां जानने को ही तैयार नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीढ़ी चढ़ते हैं और अचानक से गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए आपको। और फ्रेश लॉन्ग तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी बनाए ही ना, चाहे कितनी भी बड़ी रैली आ जाए। क्यों? देखिए मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन में काम नहीं कर रहे हैं स्टॉक। फ्रेश एंट्री हम तब बनाएंगे जब इनके रिजल्ट आएंगे जो आने वाले हैं, और रिजल्ट में हमें पॉजिटिव चीजें दिखेंगी तो हम इनमें एंट्री बनाएंगे। अदरवाइज अब हम इन स्टॉक्स को राम राम कह देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अभी मेटल स्टॉक से दूर रहना चाहिए फ्रेश एंट्री बनाने के लिए सोच रहे हैं तो। और ऑलरेडी पोजीशन है तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेगेटिव हो सकता है ज्यादा, बट इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे आज की गिरावट में, जो एक पॉजिटिव चीज है। और दूसरी बात, मार्केट के साथ गिरे हैं बट लीड करते हुए दिखे। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब ये लीड कर रहे थे मार्केट को तो भी नेक्स्ट डे उन्होंने शार्प बाउंस बैक मार दिया था। अब देखने वाली बात है कल मार्केट बाउंस बैक मारेगी, ये भी स्टॉक मारेंगे या नहीं, वो लेट्स सी। बट आप फ्रेश एंट्री भी आपको मैं नहीं बनाने के कहूँगा। और शॉर्ट साइड में तो मैं आपसे कहूँगा आप बने रहें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो ये चार्ट दिख रहा है ना वो नेगेटिव ज्यादा दिख रहा है। आज डे लो पे बंद हुए हैं, मार्केट में जिगजैग चला, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं गए, नीचे ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो थी इनमें। तो मेरे हिसाब से पोजीशन शॉर्ट साइड पे तो बने रहे। 1320 का ही एसएल रख लें आप, 1320 का एसएल रख लें। कॉल ऑप्शन में प्ले कराया किसी ने। देखिएगा इस कॉल ऑप्शन में पब्लिक बहुत ज्यादा ट्रैप होती है, मैंने ये नोटिस करा। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं और इतने कमेंट्स भी आते हैं वीडियो पे जहां पे बहुत पब्लिक ट्रैप होती है। देखिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कॉल ऑप्शन का सीन। इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। लोग क्या करते हैं कि देखिए अभी मतलब कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल मैं टाटा स्टील की बात करूं 1280 पे चल रहा है, किसी ने 1400 की कॉल बाय कर ली है 1 अक्टूबर को। अब 1400 की कॉल बाय कर ली है 20 रुपए। अभी वो पूरे महीने ये सोच रहा है कि ऊपर आएगी ऊपर आएगी। गाइस कैसे फायदा होगा? आप 1400 की कॉल 20 पे बाय कर रहे हो, स्टॉक 1280 पे है। इसमें मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि क्या है ये सीन, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, कि क्यों नहीं होगा फायदा, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। बट वो एक पूरी वीडियो इसी ऑप्शन पे ही होगी। तो होप आप सभी को टाटा स्टील और मेटल स्टॉक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। और मेरे को नेगेटिव जोन में जाते हुए लग रहे हैं ज्यादा इस टाइम। तो होप आप सभी डिसिप्लिन में काम करोगे और कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट सेव जरूर करने की कोशिश करोगे। तो ये है मेरी वीडियो टाटा स्टील शेयर पे। होप आप सभी को समझ में आई होगी और पसंद भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।